जमाई राजा बेरोजगारी का। सरकार चला रहे हैं तो जमाई राजा, ठीक है अभय जी, दामादों को दे रहे बस राजकुमारों को नौकरी ये राजगद्दी लोग। की राजनीतिक नहीं हो रही है। ठीक है अनुप्रिया जी और अभय जी, राजगद्दी दे दीजिए। ए स्क्वायर एक सेकंड। फराज किदवई साहब, फराज किदवई, ये जो एक तो बेरोजगारी का मॉडल है देश के सामने, ये जो तालकटोरा स्टेडियम में भीड़ लगी दिखी आज, ये यूं ही तो नहीं पहुंच गए होंगे छात्र, मुंह उठाए और पहुंच गए। भाई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा बाकायदा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पहुंच गए। 20,000 छात्र हैं फराज किदवई, तो बेरोजगारी के मॉडल पर ये रोजगार का चुनावी मॉडल है क्या? गरिमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आज जो टीवी डिबेट्स खासकर जो हो रही हैं वो हिंदू मुसलमान से हट करके आपने कम से कम एक देश के ऐसे मुद्दे को छूने की कोशिश की जो देश के नौजवानों के बहुत करीब। आपने एक शेर से शुरुआत करी गरिमा जी, तो सर इस आप बेरोजगारी मुझे बोल देते हैं, लेकिन इस तरह की डिबेट्स अक्सर देखता नहीं कोई, देखता भाई हिंदू मुसलमान है सब। ऐसा गरिमा जी आपका परसेप्शन है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी डिबेट्स देखने वाले ज्यादा लोग हैं जो जमीनी मुद्दे से जुड़ी हैं। बहरहाल आपने एक शेर से शुरुआत की गरिमा जी, तो आज देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसके लिए मैं भी एक शेर ही पढ़ देता हूं गरिमा जी, वहां से शुरुआत करता हूं कि हुकूमतों ने वादे किए आसमान छूने के, जमीन पर भूख अब भी तन्हा बैठी है। सुनिएगा, जमीन पर भूख अब भी तन्हा बैठी है और झूठे नारों से प्रधानमंत्री जी के पेट नहीं भरता, इनकलाब अब सिर्फ किताबों में रहता। अब झूठे नारे जो कुछ थे उसका आपने भी जिक्र कर दिया, अभय जी ने भी जिक्र कर दिया, हमारी बहन प्रियंका ने भी जिक्र कर दिया। अभी हमारे जफर भाई ने कुछ 2-3 बातें करी कि सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो गरिमा जी हमको यह समझना पड़ेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा 2 चीजें और हैं। एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे देश में जिनके पास रोजगार है भी, उनके पास कैसा रोजगार, क्या उनकी इनकम बढ़ रही है या उनकी इनकम कम हो रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है। नहीं, विपक्ष में रह के मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ फराज साहब, आप जाएंगे आंकड़ों पर, और आंकड़े कोई, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि आंकड़े सरकार के खिलाफ हैं। मैंने मान ली आपकी बात, लेकिन जो विपक्ष कर रहा है वो भी चुनावी पॉलिटिक्स ही है क्या? भाई बिहार में चुनाव है तो बिहार फोकस कर दो, अपने जो राज्य हैं वहां पर गवर्नेंस मॉडल देते, तब ये सक्सेसफुल मॉडल होता ना। देखिए गरिमा जी, जब 1929 के आसपास, अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि मुझे वो रेफरेंस लाना पड़ेगा। 1929 के आसपास बरदोली में किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने जबरदस्त टैक्स लगा दिया, तो सरदार पटेल ने एक मूवमेंट खड़ा किया। तो अब आप बोले कि साहब आंकड़े तो सरकार के खिलाफ है, तो सरदार पटेल ने बरदोली का आंदोलन क्यों खड़ा किया? तो गरिमा जी, अगर सरकार की पॉलिसीज जो है वो क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ा रही हैं तो हम सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस 1-2 मिनट में कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जफर भाई की जो सरकार है, उसकी एक प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम यह है गरिमा जी कि ये इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था, उसको आप पढ़िएगा, आपके दर्शकों से मैं कहूंगा, ये 1 फरवरी 2025 को ही छपा। इसमें लिखा हुआ है, वेजेस स्टिल बिलो प्री पेंडेमिक लेवल बट कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट सोअर टू 15-year हाई। यानी कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके प्रॉफिट 15 साल में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जो वेजेस हैं वो पेंडेमिक से भी कम आज की तारीख में। और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो बिग कॉर्पोरेट्स के बढ़ रहे हैं, जो छोटी इकाइयां हैं उनके प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं गर्मी। लेकिन तो ये सरकार जारी है, इतिहास रिकॉर्ड रच देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार देश में ऐसा हुआ, कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेता है, तो भरोसे का संकट है ना फिर जनता के भीतर। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बड़े झूठ बोले तो उनकी सरकार आई, 2019 में भी आई। अब धीरे धीरे उन्होंने, उनके झूठ जो है वो जनता में एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनकी सीटें भी कम होती जा रही हैं। और इस आइडियोलॉजी की जो एक एज है, किताबों में लिखा है कि ये जो डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजीज होती हैं, इनकी एज 21-22 साल से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, डिस्ट्रक्ट